Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Taranagar. Thermodynamics आज का इस हमारा टॉपिक स्पेशल लेक्चर सीरीज में एक बार फिर द्रव आपका हीलियम स्वागत के है। असामान्य गुणधर्म अर्थात abnormal properties of liquid helium। इससे पहले हम एक पूरा लेक्चर द्रव हीलियम पर बना चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से द्रव हीलियम का जो फेज डायग्राम है, जो पीटी वक्र है, वो सामान्य द्रवों से अलग होता है। उसमें हमने ये देखा था कि हीलियम की जो द्रव अवस्था है उसमें दो प्रकार की हीलियम अस्तित्व में रहती है। दो प्रकार का द्रव हीलियम अस्तित्व में आता है, जिसको हमने फेज डायग्राम पर द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकेंड कहा था। और वहां हमने ये देखा था कि एक जो द्रव हीलियम है उनमें से वो असामान्य गुणधर्म दर्शाता है। सामान्य हीलियम की तुलना में उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि असामान्य द्रव हीलियम की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे असामान्य बनाती हैं और वो नॉर्मल लिक्विड हीलियम से उसे अलग करती है। वो सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ देखेंगे। आइए शुरू करें। तो द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म, सबसे पहला है घनत्व या डेंसिटी। तो केमरलिंग ओन्स एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1922 में अपने अनुसंधानों से ये ज्ञात किया कि द्रव हीलियम को 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक जब शीतल किया जाता है तो ये पाया जाता है कि पहले ताप घटाने पर इसका घनत्व बढ़ता है और 2.19 केल्विन ताप पर घनत्व अधिकतम 0.1462 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाता है और इसके आगे ताप घटाने पर घनत्व घटता है। अर्थात द्रव हीलियम के आयतन में प्रसार होता है। ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन को इस चित्र में दर्शाया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर घनत्व है y एक्स पर, x एक्स पर टेम्परेचर है और 4 केल्विन से जब इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले घनत्व में तेजी से वृद्धि होती है और 2.19 केल्विन पर घनत्व अधिकतम हो जाता है 0.1462 ग्राम पर घन सेमी, लेकिन उससे कम ताप करने पर घनत्व घटता है, कम होता है। तो ये जो सीमा है 2.19 केल्विन की, ये द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग करती है। और ये जो परिसीमा पॉइंट है, जिसे लैम्डा पॉइंट भी अपन कहते हैं, ये लैम्डा पॉइंट ये बताता है कि इस पर घनत्व मैक्सिमम होता है 2.19 केल्विन पर, इससे कम ताप पर और इससे अधिक ताप पर, दोनों पर घनत्व जो है वो घटता है, कम होता है। मैक्सिमम घनत्व जो है वो 2.19 केल्विन पर पाया जाता है। तो ये हुआ द्रव हीलियम का असामान्य गुणधर्म नंबर 1। अगला देखते हैं। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। यदि द्रव हीलियम का ताप 4.2 केल्विन से कम किया जाए तो 2.3 केल्विन ताप तक इसकी विशिष्ट ऊष्मा लगभग स्थिर रहती है
और 2.19 केल्विन ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में आकस्मिक रूप से वृद्धि होती है और 2.19 केल्विन से कम ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप घटने पर घटती है। ताप के साथ विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है, वो चित्र देखते हैं अपन। ये देखिए, विशिष्ट ऊष्मा वक्र ग्रीक शब्द लैम्डा के आकार का होता है, अतएव 2.19 केल्विन को जिस पर विशिष्ट ऊष्मा सामान्य रूप से बढ़ती है लैम्डा बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए, ये वाई एक्स पर विशिष्ट ऊष्मा है जूल पर मोल पर डिग्री में, एक्स एक्स पर टेम्परेचर है केल्विन में। जब हम 4 केल्विन से ठंडा करते हैं तो चूंकि 2.19 केल्विन से अधिक ताप पर द्रव हीलियम फर्स्ट अवस्था में है और इससे कम ताप पर सेकंड अवस्था में है, ये जो लैम्डा पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ताप इससे कम होता है विशिष्ट ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। और ये जो ग्राफ है विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर का, ये ग्रीक अक्षर लैम्डा के आकार का पाया जाता है, लैम्डा के आकार का ये होता है और इसकी जो शेप है वो 2.19 केल्विन पर अपना पीक दर्शाती है। इसीलिए ये जो पॉइंट है 2.19 केल्विन का, इसे लैम्डा पॉइंट कहते हैं। तो ये हमने दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर देखा द्रव हीलियम सेकंड का, कि द्रव हीलियम सेकंड का जो स्पेसिफिक हीट है वो बड़ी तेजी से कम होते हुए 0 हो जाती है 1 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। आगे देखते हैं। तीसरा गुण है शांता, विस्कोसिटी। चित्र में ताप के साथ द्रव हीलियम के शांता गुणांक के परिवर्तन को दिखाया गया है। ये देखा जाता है कि पहले हीलियम का गैस की भांति ताप घटने से शांता गुणांक घटता है। ये देखो, जैसे 4 केल्विन से टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है तो शांता धीरे धीरे कम होती है और 2.19 केल्विन ताप या इससे कम ताप पर आकस्मिक रूप से इसका शांता गुणांक अत्यधिक कम लगभग 0 हो जाता है। यदि द्रव हीलियम सेकेंड को 2.19 केल्विन ताप से कम ताप पर सक्रिय नली में प्रवाहित किया जाए तो ये बड़ी सरलता से बिना दाबांतर लगाए तेजी से गुजर जाती है। इस कारण से द्रव हीलियम सेकेंड को अति तरल यानी सुपर फ्लूइड भी कहते हैं। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ पे, ये जैसे ही फेज ट्रांजिशन होता है द्रव हीलियम सेकेंड में जैसे ही परिवर्तित होती है हीलियम, तो विस्कोसिटी बड़ी तेजी से कम होती हुई 0 की ओर अग्रसर हो जाती है। ये तीसरा एबनॉर्मल बिहेवियरल पॉइंट विस्कोसिटी। अगला देख, ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप पर गैसों की भांति होती है और इसकी ऊष्मा चालकता साधारण ताप पर 10 की पावर -4 की कोटि की होती है। परंतु द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता असाधारण रूप से बहुत अधिक होती है। यह तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना और द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 13.5 गुना 10 की पावर 6 गुना अधिक होती है। द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता 820 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड पर केल्विन होती है। तो ये भी एक और अबनॉर्मल बिहेवियर है द्रव हीलियम सेकेंड का, कि इसकी ऊष्मा चालकता अत्यधिक होती है, द्रव हीलियम फर्स्ट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद है ठोस पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रोलिन फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। द्रव हीलियम सेकेंड अत्यधिक गतिशील पारदर्शी फिल्म की भांति ठोस पृष्ठ पर विसर्पण कर सकती है। यह फिल्म सैकड़ों परमाणु मोटी होती है और इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहते हैं।
चित्र में दर्शाए अनुसार एक खाली प्रश्नली को द्रव हीलियम सेकंड के नांद में कुछ डुबो के रखते हैं। पहले ये चित्र देख लेते हैं। ये देखो, हमारे पास ये द्रव हीलियम से भरी हुई नांद है और इसके अंदर ये प्रश्नली है। तो इसमें जब डुबोते हैं तो इसके बाहरी पृष्ठ पर बने रोलिंग फिल्म द्वारा द्रव हीलियम सेकंड प्रश्नली के पृष्ठ पर चढ़ता है और फिर भीतर आता है, जब तक कि प्रश्नली के भीतर तथा बाहर द्रव का पृष्ठ का तल समान न हो जाए। इस प्रकार यदि द्रव हीलियम सेकंड से भरी प्रश्नली को द्रव हीलियम सेकंड के नांद में डुबोएं तो प्रश्नली के पृष्ठ पर बने रोलिंग फिल्म द्रव हीलियम ऊपर चढ़ता है और जिसके कारण यह द्रव प्रश्नली के बाहर तब तक आता रहता है जब तक कि प्रश्नली के बाहर और भीतर का तल समान न हो जाए। इस तरह से यदि डुबो दें हम, अंदर का लेवल यदि नीचे है तो बाहर से भीतर आएगा द्रव, और यदि अंदर वाला लेवल बाहर वाले लेवल से ऊपर है तो भीतर से बाहर आएगा। और कब तक आता रहेगा? जब तक कि दोनों लेवल बराबर ना हो जाए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यदि हम प्रश्नली को इससे ऊपर उठा लें तो चूंकि ये लेवल बहुत ज्यादा है और ये लेवल नीचे रह गया तो प्रश्नली में से द्रव हीलियम बाहर निकलेगा और तब तक निकलता रहेगा जबकि पूरी प्रश्नली खाली ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नीचे वाला लेवल इसके पेंदे से भी नीचे है तो पूरी की पूरी प्रश्नली खाली हो जाती है पृष्ठ सर्पण के द्वारा, क्रीपिंग के द्वारा। तो प्रश्नली में से द्रव का निर्बाध प्रवाह तब भी होता है जब प्रश्नली को नांद में द्रव के पृष्ठ से ऊपर उठा लें। इस परिस्थिति में द्रव प्रश्नली के पृष्ठ के सहारे चढ़कर और बाहरी पृष्ठ को स्पर्श करती हुई पेंदे से बूंद बूंद नांद में गिरती है जब तक कि संपूर्ण प्रश्नली खाली ना हो जाए। तो ये एक और स्पेशल गुण है केवल द्रव हीलियम सेकंड का। ध्यान रखिएगा, ये सारे गुण हैं ये द्रव हीलियम फर्स्ट में नहीं पाए जाते, ये अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं द्रव हीलियम सेकंड। उसके बाद है फवारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट। तो यहाँ ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये एमरी पाउडर है, इसके अंदर ये प्रकाश इस पे डाला जाता है, डियोर फ्लास्क है ये, और इसमें द्रव हीलियम सेकंड भरी हुई है। तो इस प्रभाव को सर्वप्रथम 1938 में एलन तथा जोन्स ने ज्ञात किया था। इस प्रभाव को दर्शाने वाले प्रयोग को चित्र में दिखाया गया है। इस प्रयोग में एक नली ए बी लेते हैं जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। नली का ए भाग केशिका नली के रूप में और बी भाग एमरी पाउडर से भरा होता है। एमरी पाउडर के बीच छिद्र केशिका नली के समान व्यवहार करते हैं। अब डियोर फ्लास्क में भरे द्रव हीलियम सेकंड में नली ए बी को इस प्रकार डुबोते हैं कि भाग ए द्रव के बाहर रहे तथा भाग बी द्रव में डूबा रहे। जब एमरी पाउडर पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इससे द्रव हीलियम थोड़ी सी ऊष्मा ले लेता है जिसके फलस्वरूप दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है और इस दाबांतर के कारण द्रव हीलियम के ए भाग से फव्वारे के रूप में, जो नली है उसके ए भाग से फव्वारे के रूप में द्रव हीलियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस फव्वारे द्वारा द्रव 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठता हुआ दिख सकता है। 30 सेंटीमीटर मतलब करीब करीब 1 फुट, तो 1 फुट की ऊंचाई तक द्रव हीलियम ऊपर उठ जाता है इससे एमरी पाउडर की इस व्यवस्था के द्वारा। तो इससे फव्वारा प्रभाव कहते हैं, फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। और ध्यान रखने की बात है कि ये केवल द्रव हीलियम सेकंड में ही पाया जाता है, द्रव हीलियम फर्स्ट ऐसे रिजल्ट नहीं देता। तो ये हमने कुछ असामान्य गुणधर्म देखे द्रव हीलियम सेकंड की। एक बार फिर क्विक रिकैप कर लें हम कि हीलियम की जो द्रव अवस्था है उसमें हीलियम 2 रूपों में पाया जाता है। एक को हम द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को द्रव हीलियम सेकंड कहते हैं। द्रव हीलियम फर्स्ट जो है वो
2.19 केल्विन से अधिक ताप पर सर्वाइव करता है, लगभग 4 केल्विन से कम और 2.19 केल्विन ताप से ज़्यादा। इसमें सभी सामान्य गुण जो द्रव में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन यदि हम टेम्परेचर को 2.19 केल्विन से कम कर लें तो हीलियम रहता तो द्रवावस्था में ही है, लेकिन वो एक अलग प्रकार का हीलियम बन जाता है जिसको हम द्रव हीलियम सेकेंड कहते हैं। और ये द्रव हीलियम सेकेंड कुछ विशेष गुणों से युक्त होता है, कुछ असामान्य गुणों से युक्त होता है, और ये असामान्य गुण इसको द्रव हीलियम फर्स्ट से अलग करते हैं। और यही असामान्य गुण हम इस लेक्चर में हमने पढ़े हैं, जिसमें ये फव्वारा प्रभाव, जिसके अंदर उसकी विशेष ऊष्मा चालकता, जिसके अंदर उसका अलग ही घनत्व, रोलिंग फिल्म बनती है, फव्वारा प्रभाव ये दर्शाता है, क्रीपिंग होती है, तो ये सारे गुण द्रव हीलियम सेकेंड में पाए जाते हैं अलग से। उसकी विशिष्ट ऊष्मा बड़ी तेजी से कम होती हुई 0 हो जाती है। तो इस प्रकार द्रव हीलियम सेकेंड जो है वो द्रव हीलियम फर्स्ट की तुलना में असामान्य व्यवहार दर्शाता है। इसी को द्रव हीलियम का असामान्य गुणधर्म कहते हैं, और असामान्य गुणधर्म से युक्त ये द्रव हीलियम सेकेंड के रूप में जाना जाता है।